खाली कंप्यूटर को पढ़ाना पड़ेगा। वो क्या है इसका क्या है? हम लोग पढ़ रहे थे थ्रेशोल्ड रिएक्शन। थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी स्टार्ट करते हैं। थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी होती क्या है? इसके अंदर एक आपका टारगेट पार्टिकल होता है। कल हमने लिया था एक इक्वेशन, A + B गिव्स C + D। ए तो था आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, बी था आपका टारगेट पार्टिकल, सी और डी मिलके थे आपके प्रोडक्ट पार्टिकल। ये क्वेश्चन हमने कल स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब हमें इनके क्या करना था, इन पार्टिकल्स की एनर्जी निकालनी है। ये जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है इसका मास माना हमने m1, जो टारगेट पार्टिकल है इसका मास माना m2, और ये जो प्रोडक्ट पार्टिकल माने हैं इसका माना m3 और डी वाले का माना m4। ये इनके पार्टिकल्स थे। अब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है ए, इसका 4 मोमेंटम लिख रहे हैं। 4 मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ए। 4 मोमेंटम लिख रही हूँ मैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ए का। इसका 4 मोमेंटम माना p1 म्यू। इसको ओपन करेंगे हम, p1 आयोटा p1 अपॉन c। 4 मोमेंटम है, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब टारगेट पार्टिकल का 4 मोमेंटम लिख रही हूँ। फोर मोमेंटम ऑफ टारगेट पार्टिकल बी। टारगेट पार्टिकल बी का 4 मोमेंटम लिख रहे हैं। इसको डिनोट करा p2 म्यू से। कितना होगा p2 आयोटा e2 ओवर c, e2 आयोटा e2 अपॉन c। और ये जो टारगेट पार्टिकल वो स्टेशनरी पार्टिकल है, इसके लिए इसका मोमेंटम क्या होगा 0 आयोटा e2 अपॉन c। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। मान के क्या चला है कि जो टारगेट पार्टिकल है वो कौन सी स्टेशनरी पोजीशन में है। ये स्टेशनरी पोजीशन में है तो इसका मोमेंटम क्या होगा आपका 0। अब मैं इसमें 4 मोमेंटम का रिलेटिविस्टिक 4 मोमेंटम थ्योरी लगा रही हूँ। फ्रॉम रिलेटिविस्टिक फोर मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक 4 मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी जो होती है ई स्क्वायर, ये होती है p² c² प्लस m0² c4 के बराबर ये होती है। इसमें अब E1 निकालना है और E2 निकालना है। E1 स्क्वायर निकालते हैं, E1² c² प्लस m1² c4। E2 स्क्वायर निकालते हैं, p² c², लेकिन p2 स्क्वायर में लेकिन इसके लिए जो E2 है मैं सेकंड का पार्टिकल है वो स्टेशनरी है तो इसके लिए ये तो 0 हो जाएगा। मोमेंटम क्या बचेगा
m2 ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये निकाली मैंने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। आ गया। अब कोलिजन होने से पहले रिएक्शन का टोटल मोमेंटम क्या होगा वो लिख रही हूँ। टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम कितना होगा ए और बी को मिला के, तो पी मी इक्वल टू P1 म्यू प्लस P2 म्यू। P1 म्यू की वैल्यू हमें पता है, P1 आयोटा E1 ओवर सी प्लस P2 म्यू की P2 कॉमा आयोटा P2 अपॉन। ये आ गया P म्यू की वैल्यू, और हमें पता है P2 क्या है 0। स्क्रीनशॉट लो पहले। हमें पता है सेकंड वाला पार्टिकल स्टेशनरी है, तो P2 क्या होगा 0। P म्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा P1 आयोटा E1 ओवर सी प्लस P2 0 हो गया आयोटा E2 अपॉन। ये आ गया। चलो P1 प्लस 0, ये तो P1 आ गया, आयोटा अपॉन सी कॉमन E1 अपॉन E1 प्लस E2 आ गई है 5th। ये तो आपका पहले था। ये जो निकला है मोमेंटम, ये निकाला है मैंने एल फ्रेम के अंदर। अब मैं निकाल रही हूँ इसी कोलिजन को सीएम फ्रेम के अंदर। सीएम फ्रेम के अंदर निकालते हैं, लिखिए। इफ दिस कोलिजन आर इन सीएम फ्रेम, अगर सीएम फ्रेम में हो ये कोलिजन, देन तब क्या होगा, जहां पर आपने पी म्यू लिया उसे मैं पी म्यू डैश मानूंगी। सीएम फ्रेम में डैश में लेंगे, ये डैश में, ये डैश में और ये डैश में। फंक्शन आएगा पी म्यू डैश P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश। P1 म्यू डैश की वैल्यू कितनी थी P1 आयोटा E1 अपॉन सी, पर सब डैश में लेंगे। P1 डैश आयोटा E1 डैश अपॉन सी प्लस P2 म्यू डैश P2 डैश आयोटा E2 डैश अपॉन सी। P1 डैश प्लस P2 डैश कॉमा, इन दोनों को प्लस करो, आयोटा अपॉन सी E1 डैश प्लस E2 डैश, और टोटल मोमेंटम क्या है 0। पी म्यू डैश बराबर ये 0 आयोटा अपॉन सी E1 डैश प्लस E2 डैश। ये आपका पी म्यू डैश आ गया 0 आयोटा अपॉन सी E1 डैश प्लस E2 डैश। ये क्वेश्चन नंबर आएगी आपकी 6।
बच्चा तो है नहीं कोई। क्या निकलना? फीस पे नहीं हुई है बच्चों की, इसलिए ज्वाइन। ये पी म्यू डैश निकल गया। और हमें पता है सीएम फ्रेम के अंदर जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा 0 होता है। तो हमें ये तो कंडीशन पता है, क्योंकि जब भी हमने P1 डैश प्लस P2 डैश क्या लिया है 0, क्योंकि सीएम फ्रेम के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है, इसलिए P1 डैश प्लस P2 डैश क्या हो गया 0। और हमें पता है फोर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस का m0 स्क्वायर c स्क्वायर। वी नो डैट ये इनवेरिएंट होता है, ये इनवेरिएंट होता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस का m0 स्क्वायर c स्क्वायर। ये आपका टोटल लीनियर मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू इनवेरिएंट होती है, उसकी वैल्यू होती है माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर। और जो p म्यू स्क्वायर होता है वही क्या होता है आपका p म्यू डैश स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज क्या है बराबर, और दोनों की वैल्यू क्या है माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू निकली है पी म्यू डैश और पी म्यू, इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। चलो पहला क्या है P1, ये लेबोरेटरी फ्रेम में है, ये सीएम फ्रेम में है, दोनों बराबर होते हैं लेबोरेटरी और सीएम फ्रेम के अंदर, तो दोनों का होल स्क्वायर कर रहे हैं P1 का, तो P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे। अब इसको ओपन करते हैं, आयोटा अपॉन सी माइनस का E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर और नीचे C स्क्वायर। सेम इसमें नीचे C स्क्वायर। अब ओपन करते हैं इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको ओपन करो, E1 डैश स्क्वायर E2 डैश स्क्वायर और C स्क्वायर। अब C स्क्वायर एलसीएम ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। एलसीएम ले रही हूँ, C स्क्वायर P1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर E1 E2 बराबर माइनस E1 डैश स्क्वायर E2 डैश स्क्वायर ट्वाइस E1 डैश E2 डैश अपॉन C स्क्वायर। C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ये पहले लिख रही हूँ ये बाद में लिख रही हूँ, माइनस हट जाएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2
E1 E2 माइनस E1 स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा E1 डैश स्क्वायर E2 डैश स्क्वायर E1 डैश E2 डैश। ये क्वेश्चन आ गई और ये क्वेश्चन आपकी आ गई 6 तक हो गई थी 7। ये क्वेश्चन आपकी 7th आ गई। अब इनकी वैल्यूज रख देती हूँ मैं जरा E1 की E2 की। चलो E1 स्क्वायर कितना है निकाल चुके हैं, M1 स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C4। तो E1 स्क्वायर कितना था P1 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर C4। E1 स्क्वायर क्या गई E2 स्क्वायर की रखो M2 स्क्वायर C4 क्योंकि P2 तो 0 था स्टेशनरी पार्टिकल था प्लस 2 E1 E2 की रखो M2 स्क्वायर C स्क्वायर E1 स्क्वायर C स्क्वायर और यहाँ पर चल रहा है वो E1 प्लस मैं डैश लिख देती हूँ होल स्क्वायर। अब सीएम फ्रेम में टोटल एनर्जी लिख रही हूँ आप बिफोर कोलिजन। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन सीएम फ्रेम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी ई डैश बराबर E1 डैश प्लस E2 डैश यही होता है ई डैश बराबर वैल्यू रखते हैं E1 डैश की M1 स्क्वायर C4 E2 डैश M1 P1 स्क्वायर M1 स्क्वायर C4 M2 स्क्वायर C4 प्लस 2E1 M2 C स्क्वायर ये M2 C स्क्वायर आएगा। E2 तो यही होता है E2 स्क्वायर होगा वो होता है M2 स्क्वायर C4 ये इसकी वैल्यू आ गई। ये E डैश चल रहा है E1 डैश प्लस E2 डैश तो ये इसका क्या चलेगा E1 डैश प्लस E2 डैश अंडर रूट तो इसमें फंक्शन आ गया और ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपकी 8। और हमें पता है कि टोटल मोमेंटम सीएम फ्रेम के अंदर कितना होता है कंजर्व होता है। अगर E1 डैश E2 डैश निकला तो मैं E3 डैश E4 डैश भी निकाल सकते हैं। तो अब जो E3 डैश प्लस E4 डैश होगा वो किसके बराबर होगा E डैश क्या लिख देंगे E1 डैश प्लस टोटल एनर्जी क्या रहती है कंजर्व। अब E3 डैश की एनर्जी लिख रहे हैं E3 जो डैश है वो आपकी प्रोडक्ट पार्टिकल्स की एनर्जी है और प्रोडक्ट पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जब वो मूव करता है। तो इसका मतलब E3 जो होगा वो M3 से MC स्क्वायर लगाएंगे लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी और आएगी तो इसे लिख देंगे M3C स्क्वायर प्लस तीसरे पार्टिकल की एनर्जी T3। E4 डैश लिखते हैं M4C स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी T4 और ये टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी आपकी डैश के। इक्वेशन नंबर 9 ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई और हमें पता अब मुझे T3 और T4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। M3C स्क्वायर T3 की वैल्यू निकालनी है M3C स्क्वायर T4 की निकालनी है। अब मैं पार्टिकल एक ही टोटल एनर्जी लिख रही हूँ मतलब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की टोटल एनर्जी ऑफ
प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की टोटल एनर्जी E1 कितनी होगी, mc² m1 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी संग में कितनी आ गई, T1 ये आ गई T1। अब ये E1 m1 c² प्लस T1 और E डैश निकल गया m3² प्लस T3 m4² प्लस T4। अब टोटल ई डैश किसके बराबर आया आपका, इसके बराबर, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9। चलो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, ई डैश की वैल्यू ये है m3 m4 टोटल एनर्जी कितनी है, अंडर रूट m1² c4 m2² c4 2E1 m2 c²। ये हमारी टोटल एनर्जी निकल गई, जो इसका रूट में फंक्शन चल रहा था वो वाला। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लो। रीजन का टाइम तो नहीं हो गया, देखता हूँ। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, इधर भी उधर भी। T1 T2 की तो वैल्यू निकालनी है, करो स्क्वायरिंग, m3 c² करेंगे तो c4 आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, c4 कॉमन ले लिया, कितना बचा m1² प्लस m2² प्लस 2 E1 की वैल्यू रख दो m1 c² m1 की वैल्यू रख रही है m1 c² प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी TTH ये रही जो आपको फाइंड आउट करके लानी है, और m2 c² करो इनटू प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी ये टोटल आ गया। अब इसको उठा के मैं इधर ला रही हूँ,
C4 M3 प्लस M4 का होल स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर टू M1 M2 C4 इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा। तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। थ्रेशोल्ड एनर्जी टू M2 C स्क्वायर थ्रेशोल्ड एनर्जी C4 कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा M3 प्लस M4 का होल स्क्वायर M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। बचा 2M2 थ्रेशोल्ड, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाते हैं। M3 प्लस M1 प्लस M2 ए माइनस बी लगाते हैं M3 प्लस M4 माइनस M1 माइनस M2, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई 2M2 C स्क्वायर थ्रेशोल्ड एनर्जी, C स्क्वायर से C4 गया C स्क्वायर, रीजॉइन करो